सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं रीट 2020 की ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत। और ये हमारा लेसन नंबर 1 है, क्लास नंबर 1 है। इसमें हम कराएंगे एसएसटी। और एसएसटी से जो एसएसटी के अंदर जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक है आज वो लेंगे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी एसएसटी की शुरुआत होती है, हिस्ट्री की शुरुआत होती है जो रीट के लिए है। और रीट का जो सिलेबस के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं। आलतू फालतू की चीज़ें हम कुछ नहीं करेंगे, जो आपके रीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही लेके आए हैं। बाकी देखिए, अगर आप इस जो है हमारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ जो है जो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिना किसी देरी करिए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, बिना किसी देरी करे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और अब जो अपनी भारत का इतिहास है उसकी शुरुआत भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होती है। और रीट के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे रीट का, जो एसएसटी का सिलेबस है, सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य काल, जो उसके बाद है फिर जो है आधुनिक काल, पॉलिटी, सब कवर करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है और स्वागत है अब आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भौगोलिक क्षेत्र। तो कई बार पूछा जा सकता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्या बोलते हैं जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना है। आपको लगभग तो याद रहना चाहिए कि 12 लाख के आसपास है, और एग्जैक्ट है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और जो 20वीं शताब्दी है उसकी शुरुआत में इतिहासकार है ना, जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता को मानते थे। पर जो 20वीं सदी के बाद, यानी थोड़े समय बाद, सिंधु घाटी सभ्यता सामने आई। और फिर ये तय किया गया कि सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि वैदिक जो सभ्यता है उससे भी पुरानी है। तो सबसे पहले आपका जो ये हो गया, क्षेत्रफल की बात हो गई। 12,99,600 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और आपको अप्रोक्स याद रखना है कि 12 लाख के आसपास है। कई बार पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगला है कि अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस आकार की है, या किस आकार की दिखाई पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो त्रिभुज आकार की दिखाई पड़ती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुज आकार की दिखाई पड़ती है। तो अगला है हड़प्पा सांस्कृतिक नागरिकोत्तर अवस्था को उपसिंधु संस्कृति भी कहते हैं। तो ये सिंपल सा पॉइंट था, आप देख सकते हैं। पर जो अगला पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस पर से क्वेश्चन बन सकता है। और आपके सामने जो हम सिंधु घाटी के नोट्स लेके आए, वो सारा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो रीट एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो आलतू फालतू चीज़ें हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी और बहुत सारा मटेरियल है इसका। पर हमने जो रीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप देखिएगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और हमने ऐसे नोट्स बनाए हैं जिससे आपको जल्दी याद हो। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हम बताएंगे भी कि ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये तीसरा पॉइंट है रेडियो कार्बन 14। जो रेडियो कार्बन 40 और या C14, या अपन बोल सकते हैं कार्बन डेटिंग एक तकनीक है जिससे हम जैसे मान लें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर से जो मटके मिले हैं या बरियल मिले हैं, तो उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार या C14 तकनीक के अनुसार उनका जो कितनी पुरानी है तिथि निर्धारण की जाती है। तिथि निर्धारण यानी कितनी साल पुरानी है चीज़, इससे हमको ये पता चलता है। और इसी से हमने जो इसका जो सन है वो निकाला है क्या। और तिथि निर्धारण करने में सबसे जो सर्वाधिक प्रचलित विधि है जो सिंधु घाटी सभ्यता जिससे
जिससे यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि निर्धारण की गई है वो इसी तकनीक से की गई है, C14 या कार्बन डेटिंग से की गई है। क्योंकि पहले जो ये सबसे पुरानी सभ्यता है तो यहाँ पे आपको जो है पत्थर पे लिखा हुआ ऐसे कुछ जो है ऐसे कुछ जैसे बुक्स वगैरह है ऐसा कुछ नहीं मिला था। तो इससे इसकी जो पहचान है कितनी साल पुरानी है तो वो अपन जो है रेडियो कार्बन 14 से या तकनीक से या फिर कार्बन डेटिंग जो है तकनीक से उससे करते हैं, जो तिथि निर्धारण वो करते हैं। तो अगला पॉइंट है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को यूरोपिया भी कहा जाता है। एक सेकेंड दोस्तों, ये कुछ तो सॉरी फॉर, तो जो चौथा पॉइंट है वो है ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया भी कहा जाता है या कहा गया है। जो ऋग्वेद के समय जो सबसे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद बना है और उसके अंदर जो हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है वो है हरियूपिया नाम था इसका। जो हड़प्पा सभ्यता का हरियूपिया नाम था ऋग्वेद के अंदर। तो अगला पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है जो सिंधु घाटी थी उसकी सभ्यता थी, उसकी 3 राजधानियाँ थी, 3 मुख्य राजधानियाँ थी, जिसका नाम पहली है कालीबंगा, जो कि है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, आज प्रेजेंट में राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालीबंगा है। जो कालीबंगा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे जो है काली चूड़ियाँ मिली है, ये भी याद रखना। ये आपके लिए बन सकता है कि जो कालीबंगा नाम है वो किस वजह से पड़ा है, तो वो हो सकता है आपका यानी जो है इसका आंसर होगा काली चूड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पे काली चूड़ियाँ बनी तो इसलिए कालीबंगा बोला गया है। जो कालीबंगा तो आपके हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है, दूसरी हड़प्पा और तीसरी है मोहनजोदाड़ो। ये 3 जो है ये तीनों राजधानियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर अनेक जो है प्रजातियाँ निवास करती थी, जिनमें से मुख्य चार है प्रजातियाँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। जो फर्स्ट है वो है प्रोटो एस्ट्रोलाइड। जो प्रोटो एस्ट्रोलाइड है वो प्रथम प्रजाति थी। अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रजाति रहती थी वो थी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। ये प्रथम प्रजाति थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है। ये सिंधु घाटी से क्षेत्र की सबसे प्रथम प्रजाति थी। और जो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो से जो एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, आपको मैं वो बाद में दिखाऊंगा। तो जो एक डांसिंग गर्ल थी या नृत्य की जो पोज यानी अपन कह सकते हैं मुद्रा में खड़ी थी, वो एक लड़की प्राप्त हुई थी। लड़की की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी जिसका नाम था काश्य नर्तकी। वो बताया जाता है कि जो मूर्ति वो वहाँ पे जो काश्य नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो इसी प्रजाति की बताई जा रही है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड की प्रजाति की बताई जाती है। कि वो जो स्त्री मिली या जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति की मानी जाती है। और दूसरी जो मुख्य प्रजाति थी वो थी भूमध्य सागरीय प्रजाति थी, जो मेडिटेरियन सी है आपके यूरोप के अंदर। भूमध्य सागरीय प्रजाति भी यहाँ पे पाई जाती थी। इनका जो संबंध था भूमध्य सागरीय प्रजाति का संबंध था वो द्रविड़ जाति थी। द्रविड़ आर्किटेक्चर बड़ा फेमस है इसके। तो जो वो क्या बोलते हैं द्रविड़ आर्किटेक्चर वाले ही जो द्रविड़ जाति थी वो ही यहाँ पे जो इनका संबंध बताया जाता है। तो मोहनजोदाड़ो की जनसंख्या सर्वाधिक यही थे। जो मोहनजोदाड़ो के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रजाति निवास करती थी वो थी जो अपना भूमध्य सागरीय प्रजाति निवास करती थी। तो अगला है जो अगली जो प्रजाति पर निवास करती थी वो थी मंगोलियन। आपने सुना ही होगा, तैमूर वंशज।
ये सब वगैरह। पर अपने जो मंगोलियन है वो मोहनजोदाड़ो से, जो मोहनजोदाड़ो में एक मूर्ति मूर्ति मिली थी, जो कि एक मूर्ति मिली थी जिसको अपन जो इंग्लिश में बियर्ड मैन भी कहते हैं, और हिंदी के अंदर दाढ़ी का आदमी, दाढ़ी की जिसकी जो मूर्ति मिली उसकी दाढ़ी थी। और उसको पुजारी या फिर वो हो सकता है कि वो उस समय का जो है कबीले का सरदार हो या लीडर हो। तो वो बताया जा रहा है कि वो जो मूर्ति मिली थी, वो पुजारी की मूर्ति मिली थी, वो मंगोलियन ही था, मंगोलियन प्रजाति से बिलोंग करता था या संबंध था उसका। जो चौथी प्रजाति थी वो थी अल्पाइन। अल्पाइन प्रजाति भी यहाँ पे मुख्य प्रजाति के रूप में थी। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पे बसा था। तो ये कई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि जितनी भी जो भी शहर बने हैं पहले, वो सारे नदी किनारे बसे हैं। सबसे पहले नदी किनारे ही बसे हैं। जो अपनी हड़प्पा थी वो रावी नदी के तट पर बसी थी। जो हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के किनारे बसा था। और जो दूसरा है वो है रोपड़ है जो सतलज नदी के तट पर, जो सतलज नदी के किनारे बसा था। और जो तीसरा है लोथल, जो कि गुजरात के अंदर है आज प्रेजेंट में। जो लोथल है वो है भोगवा नदी के किनारे बसा था, या भोगवा नदी के तट पे बसा था। और जो उससे अगला है वो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ध्यान में रखें कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा था, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा था। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा था। और जो कालीबंगा है वो अपनी राजस्थान के अंदर ही है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जो कालीबंगा है वो घाघर नदी के किनारे बसा था। और अगला है बालाकोट, जहाँ पे अभी जो आतंकियों को मारा भी गया था, बालाकोट, जो अरब सागर के तट पर बसा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो आपको देख लीजिए एक बार। लोथल का ध्यान रखना है, एक तो कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा का भी तो देख लीजिएगा। जो हड़प्पा है, देखो मोहनजोदड़ो तो ये हो जाएगा कि सिंधु नदी के किनारे बसा था, तो ये तो याद हो जाएगा आपको। पर जो हड़प्पा है उसका ध्यान रखिएगा खासकर कि वो रावी नदी के किनारे बसा था, रावी नदी के तट पर था। और जो लोथल तो है भोगवा नदी के, जो गुजरात के अंदर है। लोथल में आपके जो वाटर रिजर्वर है, जो पानी बचाने की तकनीक है, वो भी यहाँ पे मिले हैं, जैसे वाटर टैंक वगैरह। तो बिना आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रही वो पुजारी की मूर्ति, जिसको बियर्डेड मैन भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। जो पुजारी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, वो ये मूर्ति थी पुजारी की। जो इसका संबंध है, जो इस मूर्ति का संबंध है, जो इस आदमी का संबंध है, वो जो है मंगोलियन बताया जाता है कि ये इंसान था जिसकी ये मूर्ति है, वो मंगोलियन प्रजाति से बिलोंग करता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मंगोलियन प्रजाति से बिलोंग करता था, ये कहते हैं। और जो आपको जो नृत्य की है उसको भी आपको बताता हूँ मैं। ये रही वो मूर्ति नर्तकी की। ये है जो ये इसका संबंध, इस जो नर्तकी का संबंध है, वो बताया जाता है कि जो है ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करती थी, जो कॉकेशियन है उनसे बिलोंग करती थी ये। जो सबसे प्रथम प्रजाति थी सिंधु घाटी क्षेत्र के अंदर, वो थी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, ये आपको याद रखना है। और जो मूर्ति मिली थी नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो ये है। और ये इसका संबंध बताया जाता है कि ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति की है, जो नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो के अंदर। तो ये थी हमारी वीडियो आज के लिए, बस इतना ही। और जो आगे का पार्ट है, इस अगला पार्ट नेक्स्ट टॉपिक है सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, वो अगले वाले जो है वीडियो के अंदर करेंगे। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और
रीट की पूरी पूरी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।